आखिर यमराज को क्यों लेना पड़ा धरती पर जन्म, रहस्यमयी कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक छोटी सी कहानी, जो ये कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। इस कहानी में आपको एक नई जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी में आज चर्चा करेंगे कि आखिर यमराज के लिए धरती पर पुत्र के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा, एक शिशु रूप में यमराज जी धरती पर क्यों आए, इसका क्या कारण था। तो प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो में यमराज के जन्म से जुड़ी हुई चर्चा को लेकर के चलते हैं। मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि हम आपसे यही आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अधिक विलंब न करते हुए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे यमराज के जन्म की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि हम मनुष्य से ही नहीं बल्कि देवी देवताओं से भी अनजाने में गलती हो जाती है, जिसकी सजा भी उन्हें मिलती है। ऐसी ही एक गलती यमराज से भी हुई थी, जिनकी सजा उन्हें यह मिली कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मित्रों, कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिखते हैं और कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब पृथ्वी पर समय समय पर देवी और देवता मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान का भी मनुष्य के रूप में अवतार होता है। अर्थात ईश्वर अपने साकार रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अगर बात करें भगवान विष्णु के अवतारों की, तो अब तक उन्होंने 23 अवतार ले लिए हैं, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बारहा अवतार, नरसिंह अवतार, कपिल अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि इस तरह से 23 अवतार भगवान ने ले लिए हैं। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु का 24वां अवतार कलयुग में कलिक अवतार के रूप में होना बाकी है। लेकिन क्या आपको दोस्तों पता है कि मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले यमराज ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया था। मित्रों, यदि आपको नहीं जानकारी है तो आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि मृत्यु के देवता कहे जाने वाले यमराज को आखिर क्यों, कब और किस रूप में अवतार लेना पड़ा था। दोस्तों, कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यमराज हम मनुष्यों को हमारे कर्मों के अनुसार हमारे मृत्यु उपरांत जगह यानी कि स्वर्ग या नरक प्रदान करते हैं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि मृत्यु के देवता यमराज को खुद धरती पर अवतार लेना पड़ा था। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि खुद यमराज के लिए अपनी किस गलती की सजा पाने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। प्रिय दोस्तों, मान्यता है कि यमदूत किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के पास ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि स्वयं दंडाधिकारी यमराज को भी किसी गलती का फल भोगने के लिए धरती पर जाना पड़ेगा? यह आश्चर्य की बात है, किंतु सत्य है कि एक बार एक ऋषि के श्राप के कारण स्वयं यमराज को भी अपनी गलती का दंड भुगतने हेतु पृथ्वी लोक में मनुष्य का शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ा था। तो आइए मित्रों, अब बताएं कि यमराज को शिशु रूप में पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत काल में
मांडव्य नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और ऋषि के लिए एक राजा ने भूल से चोरी की सजा में फांसी सुना दी और सजा सुनने के बाद राजा के सैनिकों ने उन्हें सूली पर लटका दिया। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात यह हुई कि सूली पर लटकाने के कुछ दिन बाद भी उनके प्राण नहीं निकले। दोस्तों, राजा को एहसास हुआ कि शायद हमने गलत निर्णय ले लिया है, हमें ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। हमें लगता है कि हमने निरपराध के लिए फांसी की सजा सुना दी है। दोस्तों, फिर उन्होंने जाकर के मांडव ऋषि को तत्काल फांसी के फंदे से उतरवा लिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे और कहा कि हे महाराज, हमको क्षमा करें, हमसे अपराध हुआ है, हमें आपके बारे में मालूम नहीं था, हमने गलत फैसला ले लिया जो आपको फांसी की सजा सुना दी थी। इस गलती के लिए हमें खेद है और हम आपसे बार बार क्षमा चाहते हैं। हे दीनों के दयाला, हमको क्षमा करें। फिर उन्होंने आदर के साथ अपने महल से मांडव ऋषि के लिए विदा किया। दोस्तों, राजा के महल से निकलने के बाद मांडव ऋषि जो थे यमराज के पास पहुंचते हैं और उन्होंने यमराज से जाकर के पूछा कि हे यमराज, मुझे बताइए आखिर मैंने कौन सा अपराध किया था जो मुझे इसकी बड़ी सजा मिली। मुझे इस तरह तड़पना पड़ा, लेकिन फिर भी फांसी के फंदे पर लटके हुए मेरे प्राण नहीं निकले। इसका कारण क्या है? मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? ये सजा हमारे लिए क्यों भुगतनी पड़ी? दोस्तों, तब मांडव्य ऋषि की बात को सुनकर के यमराज ने ऋषि को बताया कि आप जब 12 साल के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में एक सीख को चुभो दिया था, जिससे उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ा था। बस उसी के कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा है। दोस्तों, यमराज की बातों पर मांडव ऋषि के लिए बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हे यमराज, जरा विचार करिए, चिंतन करिए, जरा तुम सोचिए कि 12 साल के बच्चे को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है और तुमने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे डाली। मांडव ऋषि क्रोधित हो गए। दोस्तों, फिर उन्होंने यमराज के लिए तुरंत श्राप दे डाला और श्राप देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हें भूतल पर जन्म लेना पड़ेगा, तुम एक मनुष्य बनोगे और एक दासी के घर में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और तुम वो सारे कष्ट भोगोगे जो एक आम मनुष्य को होता है। दोस्तों, इसके बाद ऋषि के श्राप के कारण यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म मिला था। ये तो आप दोस्तों जानते ही हैं। जो महाभारत काल में विदुर जी थे वही यमराज के अवतारी थे, वही यमराज थे जो विदुर के रूप में उन्हें जन्म लेना पड़ा था। मित्रों, विदुर महाभारत काल के एक महान दार्शनिक और महत्वपूर्ण पात्र थे। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों व पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर बहुत बड़े ज्ञातक थे। उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए महाभारत युद्ध को रोकने का भी बहुत प्रयास किया था। हालांकि वे इसे रोकने पर नाकाम रहे थे, उनकी एक नहीं चली थी और फिर महाभारत होकर के ही रहा। तो मित्रों, यही विदुर जो थे यही यमराज थे, यही यमराज के अवतार थे, जो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण इन यमराज के लिए शिशु के रूप में अर्थात विदुर के रूप में भूतल पर आना पड़ा और जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे आखिर यमराज के लिए शिशु के रूप में भूतल पर यानी धरती पर जन्म क्यों लेना पड़ा था, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई भूल हो, कोई क्षमा हो, तो सभी दर्शक बंधु हमें क्षमा करें, क्योंकि जो भी प्रमाण हमारे लिए मिला वो हमने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। अगर इसमें कोई आपको गलती नजर आती हो तो क्षमा करें और हमारे चैनल से रोज एक नई जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल से जुड़े रहें और अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानियां और शास्त्रों व पुराणों से संबंधित जानकारियां हासिल करते रहें। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।